हाँ जी मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। कहने का मतलब यह है कि आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है जो पॉइंट 2, -5 और -2, 9 से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो देखिए बच्चों, मैं ये जो पॉइंट है ना 2, -5, मैंने इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर यहाँ पर प्लॉट कर दिया और दूसरा पॉइंट -2, 9 ग्राफ के ऊपर यहाँ पर प्लॉट कर दिया गया है। अब आपके पास ये जो लेटी हुई लाइन है एक्स एक्सिस, इसके ऊपर आपने एक पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंटों से, मतलब इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो बेटा जब भी आपके पास अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आता है या निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x,0 की फॉर्म के होते हैं। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर निकालना होता है तो उसके कोऑर्डिनेट 0,y फॉर्म के होते हैं। तो इसलिए बेटा अब आपको एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट पी है आपके पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या माने जाएंगे? x,0। और आपके पास मान लीजिए कि ये पॉइंट आपके पास ए पॉइंट है और मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास बी पॉइंट है। तो जो ये ए पॉइंट है आपके पास वो क्या है आपका 2, -5 और मान लीजिए ये आपका बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 9। ये दोनों पॉइंट इस पी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब कि एपी इक्वल टू है आपका बीपी के। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर एपी इक्वल टू है बीपी के। तो देखिए बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने एक पॉइंट निकालना था जो पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ये वाला पॉइंट मान लिया x,0। तो हम यहां लिख देते हैं लेट p x,0 be a point on the x axis which is equidistant from a 2, -5 and b -2, 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से AP और BP आपके इक्वल होंगे। तो AP क्या है यहाँ पर? तो AP क्या है यहाँ पर? A और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और BP क्या है यहाँ पर? B और P के बीच का डिस्टेंस। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका? यहां लिख देता हूं मैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? देखिए बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो AP निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर आपके पास x1 की वैल्यू 2 हो जाए और y1 की वैल्यू -5 हो जाए, x2 की वैल्यू x हो जाए और y2 की वैल्यू 0 हो जाए, तो AP निकालने के लिए मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। देखिए मेरे बच्चों, AP निकालता हूँ तो क्या जाएगा? AP स्क्वायर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है यहाँ पर? x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ 2 आ गया और ये स्क्वायर चला गया, प्लस फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर है। तो y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0, फॉर्मूले में माइनस आ गया। अब y1 की वैल्यू पुट करनी है। अब y1 की वैल्यू कितनी है? -5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे +5, इसका स्क्वायर चला गया, इक्वल टू अब bp की वैल्यू क्या आ जाएगी? देख लीजिए। अब बेटा देखिए bp कैसे निकलेगा? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ही इसको भी हम निकालेंगे। देख लीजिए बेटा, देखिए bp कैसे निकलेगा? अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपका BP निकलेगा। तो देखिए बेटा, अब की बार x1 की वैल्यू -2 हो जाए और y1 की वैल्यू 9
और x2 की वैल्यू x और y2 की वैल्यू 0। तो बीपी क्या आ जाएगा, देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपके पास, x माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है। और जब देखो ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात को दोबारा, फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x, फिर ये हमने यहाँ पर x लिख दिया, और फिर फॉर्मूले में ये जो माइनस लिखा है ये माइनस आ गया, और x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ +2 लिखा जाएगा, ये स्क्वायर चला गया, प्लस, फिर क्या है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है, 9, इसका स्क्वायर चला गया। बेटा अब हम क्या करेंगे, हमने ये स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने का मतलब क्या है, यहां से ये स्क्वायर चला जाएगा, और फिर इस स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आपने काम ना डायरेक्ट करना है, कैसे, मतलब कि यहां से स्क्वायर रूट खत्म करके दिखाओगे, कैसे, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, अभी मैंने बता दिया स्क्वायर रूट खत्म कैसे होगा, और साथ के साथ आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। बेटा देख लीजिए, अब हमने फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास a की वैल्यू x हो चुकी है और b की वैल्यू 2, तो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर, a की जगह क्या है x, तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखा हुआ b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है यहाँ 2, तो ये कितना आएगा 2 स्क्वायर, फिर क्या है -2ab -2a, a की जगह क्या आ जाएगा x, और इंटू b, और b की जगह क्या आ जाएगा 2, ये आ गया प्लस 0 प्लस 5 कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, इक्वल टू, इक्वल का साइन आ गया। अब यहाँ से देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब a की वैल्यू x हो चुकी है और b की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a स्क्वायर x की पावर 2 आ गया प्लस b स्क्वायर, मतलब कि 2 स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, ये आ गया, प्लस का साइन आ गया। अब 0 माइनस 9 कितना होगा, -9, और -9 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा +81। आप देखिए मेरे बच्चों, जो हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिखा है ना, इसकी वजह से ये स्क्वायर रूट का जो साइन डला हुआ है दोनों तरफ, ये खत्म हो चुका है, और बाकी जो स्क्वायर रूट के अंदर था उसका फॉर्मूला ओपन करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देख लीजिए, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, -4x बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, +25 बच गया, इक्वल टू, यहाँ से क्या बच गया, देखो 2 और 2 को जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, और यहाँ से +81 बचेगा। क्या हुआ, देखो 2 2 जो 4, ये 4 आ गया, और ये x आ गया, ये वाला जो माइनस का साइन आ गया, फिर +25 आ गया, इसकी कैलकुलेशन 2 2 जो 4 और x, ये 4x आ गया और +81 आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ, देख लीजिए, माइनस के 4x, इस 4x को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का 4x बनेगा, इक्वल टू, ये क्या है 81, और ये 25 दूसरी साइड में जाएगा जब, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पर माइनस के जो 4x है और माइनस के 4x है, इनको अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, माइनस के 8x आ जाएगा, इक्वल टू, अब 81 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 56 और डिवाइड माइनस के 8, तो कैंसिल आउट करके कितना बचेगा, ये माइनस का 7 बचेगा। तो ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। देखिए बच्चों, तो अब आपको x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट निकालना था वो क्या आएगा बेटा, अब हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट, वो क्या आएगा,
देखो जो पॉइंट ये निकालना था ना अपने एक्स एक्सिस के ऊपर x, 0, तो x की वैल्यू -7 आ चुकी है और ये जो y ये वैल्यू ये 0 ही रहेगी, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब बेटा देखो थोड़ा सा इसको ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं हम। ये जो फॉर्मूले हैं पहले आपके, इन फॉर्मूलों को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ये आगे। अब देखो बच्चे रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा आया है, -7, 0, तो यानी कि x एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास -7, 0। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट से, जो ये ए पॉइंट है इस पॉइंट से और इस बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो -7, 0 पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह आ जाएंगे। आपने बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। थैंक यू वेरी मच।